वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं फिर से बहुत प्यारा सा एक निटिंग का डिज़ाइन लेकर आई हूँ 2 कलर का। इस डिज़ाइन को बच्चों के आप आल प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अगर गर्ल्स के लिए आप फ्रॉक बनाना चाहते हो या लेडीज़ कार्डिगन तो उसके ऊपर भी ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। शॉल पे स्टॉल पर भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हो। तो देखिए ये इसे बनाने के लिए ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ले रखी हैं। 9 नंबर की सिलाइयाँ हैं। ऊन के हिसाब से आपने देखना कि थोड़ी ऊन मेरी थोड़ी सी मोटी है, तो मैंने 9 नंबर की सिलाइयों पे ये वैसे एक सैम्पल सा दिखा रही हूँ आपको। आपने अपनी ऊन के हिसाब से अपना सिलाइयाँ देखनी है। अगर बारीक है तो आप अपना 11 नंबर की सिलाइयों पे बॉर्डर बना के 10 नंबर की सिलाइयों से शुरू कर सकते हो। अगर थोड़ी सी मोटी है तो 10 नंबर की सिलाइयों से बॉर्डर बना के आप उसके बाद फिर 9 नंबर की सिलाइयों से शुरू कर सकते हो। तो ये मैंने कम फंदे मैंने डाल रखे हैं और मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ डाली हैं उल्टी उल्टी। तो ये जो डिज़ाइन बनेगा ये हमारा डिज़ाइन उल्टा उल्टा ही बनेगा। तो हमने दोनों तरफ से मतलब सीधा सीधा ही बुनना है। तो ये हमारा दोनों तरफ से इसकी धारियाँ सी बनेंगी। तो पहले हमने 3 फंदे बॉर्डर बना लेना है आपने। उसके बाद आपने बॉर्डर बनाने के बाद आपने ये 4 सिलाइयाँ डालनी है। तो आप आपकी ये आपने दोनों तरफ से सीधी सीधी डालनी है। तो ये हमारी 2 धारियाँ सी बनेंगी। तो 3 फंदे मैं रेड कलर से बुन रही हूँ। अगला फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ। अगले 3 फंदे फिर से सीधे, अगला फंदा स्लिप कर रही हूँ, 3 फंदे सीधे, अगला फंदा फिर से उतार लेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, अगला फंदा उतार लेंगे, 1 2 3, अगला फंदा उतार लेंगे, लास्ट का फंदा हम सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो भी हमारी ऐसे ही बुनी जाएगी। पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है और अगला फंदा हमने उतार लेना है। उसके बाद हमने धागा पीछे ले जाना है और 3 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर अगला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे ले आएंगे, फिर उतार लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे ले आएंगे, फिर इस फंदे को उतारेंगे, फिर 3 फंदे धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे ले आएंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, धागा इस वाले फंदे को उतार लेंगे, धागा हम आगे ले आएंगे और ये लास्ट के फंदे 3 सीधे। अगली सिलाई फिर से हमने इस वाले धागे को हमने पीछे नहीं छोड़ना है। अब 2 सिलाइयों के बाद इस वाले धागे को हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे, फिर से 3 फंदे सीधे, इस वाले फंदे को फिर से उतार लेंगे। ऐसे ही हमने 4 रो बनानी है। इस फंदे को उतार लेंगे, चार रो हमने ऐसे ही रिपीट करते हुए बुनने हैं। ये हमारी 3 हो गई है। चौथी सिलाई फिर से हमने ऐसे ही बुननी है। इसको ऐसे उतार लेंगे और इस वाले फंदे को हम उतार लेंगे। अब रोंग साइड में हमने ऐसे करना है, धागा हम फिर पीछे ले जाएंगे, फिर बुनेंगे 3 फंदे सीधे। बस रोंग साइड में हमने थोड़ा ध्यान रखना कि धागा हमें जब ने स्लिप करना है, इस धागे को उतारना है तो हम धागा अपनी तरफ ले लेंगे, फिर हम बाद में ले जाएंगे। नहीं तो पीछे अगर रहने देंगे तो डिज़ाइन हमारा थोड़ा ख़राब हो जाएगा। धागा आगे ले आए, इस फंदे को उतार लिया, धागा फिर से पीछे ले गए, फिर 3 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ ले आए, फिर पीछे ले गए उतार के फंदे को, फिर 3 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए हमने ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए अब क्या करना है हमने।
अब हमने अपने इस प्राइमरी कलर से बुनना है। इस फंदे को बुन लेंगे। अब हमने इस वाले फंदे को उतारना है और ये जो फंदे हैं ये उतारा हुआ पहले का और इसके इस तरफ वाला और इस तरफ वाला हमने क्रीम कलर के धागे से बुन लेना है। बीच वाला फंदा उतार लेंगे। इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस वाले बीच वाले को उतार लेंगे। ये जो फंदा उतारा हुआ था पहले हमने, अब इस फंदे को हम बुन लेंगे। इस तरफ के दोनों तरफ जो है फंदे, इन्हें भी हमने सीधा बुन लेना है। इस बीच वाले फंदे को उतार लेंगे। ये 3 फंदे, इस बात का ध्यान रखना, जो हमने पहले उतारा हुआ है अब उसे हमने बुनना है। उसके इधर वाला फंदा भी बुन लेना है, इस तरफ वाला भी और जो सेंटर का फंदा भी। अब इस वाले फंदे को उतार लेंगे। लास्ट के ये 3 फंदे सीधे। अब हमने ऐसे ही इसी धागे से 4 सिलाइयाँ बुननी है। ये एक हमारी बुन ली है हमने। रॉन्ग साइड है ये। फिर से हमने धागा अपनी तरफ ले आना है। इस वाले फंदे को उतारना है, धागा फिर पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस वाले फंदे को उतार लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस वाले फंदे को उतारेंगे। अब इस 3 फंदों को बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस वाले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर से 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। इस वाले फंदे को उतार लेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए फिर से हमने इसी को रिपीट करना है। इस वाले फंदे को हम उतार लेंगे, इस वाले फंदे को धागा पीछे ले जाएंगे, धागा पीछे ले जाके इस वाले फंदे को भी उतारेंगे। अब आगे के फंदे 3 सीधे। ये हमने 4 सिलाइयाँ अब क्रीम कलर से जैसे पहले बुनी है रेड कलर से, अब हमने बुननी है क्रीम कलर से। ये 4 सिलाइयाँ हमारी ये हो जाएंगी, 4 हमारी रेड की हो जाएंगी और 4 हमारी ये। इसमें हमने धागा नहीं लेके आना आगे, ऐसे ही बुनना है क्योंकि ये हमारी राइट साइड है, पीछे धागा है बैक साइड को, तो हमने ऐसे ही इस फंदे को उतार लेना है और बाकी के 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। ये हमारी क्रीम कलर से ये 4th रो है। अब हमने फिर से 3 फंदों को इन्हें सीधा बुन लेना है। इस वाले फंदे को उतार लेना है, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, उतार लेंगे इस फंदे को और 3 फंदे सीधे। बहुत इजी डिज़ाइन है, बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकते हैं और बन के बहुत सुंदर आता है ये डिज़ाइन। अब क्या करना है हमने, अब हमने सीधे सीधे सारे फंदे सीधे बुन देने हैं। अब हमने 4 सिलाइयाँ बुननी हैं सीधे हुए बुनते हुए क्रीम कलर से ही। तो ये मैं सीधी सीधी 4 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्या करना है। देखिए ये हमने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। ये 2 धारियाँ हमारी बनी हैं, 2 हमारी ये नीचे बनाई थी, फिर डिज़ाइन बनाया, फिर 2 धारियाँ जो बनाई हैं। अब हमने क्या करना है, पहला फंदा बुन लिया। अब हमने इस वाले फंदे को, जो ये वाला फंदा हमने उतारा था, इस वाले फंदे के जो सामने फंदा है, इस वाले फंदे को अब हमने उतारना है। ऐसे पहला फंदा हमने रेड कलर से बुनना है और इस वाले फंदे को उतार लेंगे। आगे के 3 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। अब हमने थोड़ा सा चेंज करा है,
जैसे हमने पहले यहाँ पे 3 सीधे बुने थे, अब हमने 3 सीधे यहाँ पे बुनने हैं। इस वाले फंदे को उतारना है जो इसके सामने वाला फंदा है। अब इस वाले फंदे को जो इसके सामने है इसको उतार लेंगे। इससे आगे वाले फंदे 3 बुन लेंगे, अगला फंदा उतार लेंगे। अब हमने ऐसे ही बुनते हुए 4 रो पूरी करनी है। तो मैं ये 4 रो बना लेती हूँ, फिर दिखा देती हूँ आपको। पहले बता ही दिया है, एक फंदा उतारना है हमने और इस वाले फंदे को उतारना है, 3 हमारे लास्ट के। इसके बाद हमने 3 सिलाइयाँ हमारी इसी तरह रिपीट होएगी। तो मैं रिपीट कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए क्या करना है। अब हम क्रीम कलर से बुनेंगे। इन 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। जो हमने ये स्लिप किया था इसको भी हमने सीधा बुनना है। इसके आसपास के दोनों फंदे सीधे बुन लेंगे। अब हम इस वाले फंदे को उतारेंगे। नेक्स्ट जो 3 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन देंगे। अब इसको उतारेंगे। इसे उतारेंगे। बस इतना सा ही ये डिज़ाइन है। अगली हमने 4 सिलाइयाँ अब हमने ऐसे ही रिपीट करनी है। इस वाले फंदे को हमने उतारना है ऐसे। इस वाले फंदे को हमने बुनना है। अभी मैंने आपको बताया था तो ये फंदा मैंने बुन लिया था, तो ये हमने ऐसे बुनना है। अब आगे की जैसे मैंने पहले बुने हैं वो रिपीट करने हैं। हमने सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं तो ये हमारा डिज़ाइन ऐसे बनेगा। अब हमने 4 सिलाइयाँ क्रीम कलर से सीधे सीधे बुननी है। सीधे सीधे बुनने से क्या होगा, हमारा 2 धारियाँ हमारी राइट साइड को आएंगी। ऐसे बुन लेने हमने सारे फंदे, अब सीधे ही बुनने हैं। उल्टी तरफ से भी हमने ऐसे सीधा ही बुनना है। फिर हम राइट साइड में आ जाएंगे, फिर हमने सीधा ही बुनना है ऐसे जैसे मैं बुन रही हूँ। दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर से हमारा जैसा मैंने यहाँ शुरू से बताया है आपको, बस इसी को आपने रिपीट करते जाना है और आपका ये प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। आप इसे बनाइए। अगर आपको फिर भी इस डिज़ाइन समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है knit129। तो ये डिज़ाइन है हमारा। अब बनाइए, बहुत प्यारा डिज़ाइन है और बहुत आसान है। अब हमने 4 सिलाइयाँ, एक सिलाई डाल ली है हमने, 4 सिलाइयाँ डालनी है टोटल हमारी। तो ये हमारी जैसे ये उल्टी एक ये धारी है, एक ये बनेंगी। तो ये हमारी नीचे हैं, डिज़ाइन बन गया। फिर 2 हैं, फिर ये अब हमारी 2 और बन जाएंगी। उसके बाद हमने यहाँ से ऐसे डिज़ाइन डालना शुरू किया था, फिर हमने यहाँ जैसे बताया था वही शुरू करना है। उसके बाद फिर हमारा ये ऐसे डलेगा। उसके बाद हमारा ये रिपीट होता जाएगा। इसके बाद ये वाली रो जैसे डाली है, इसके बाद वो डलेगी 4 सिलाइयों के बाद। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।